सीएसयू में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खुदावंद के फजल से ठीक होंगे। तो आज दोबारा मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ रास्तबाजी के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से खुदावंद की ब्लेसिंग को अपनी ज़िंदगी में जो है वो देखेंगे। और ये ब्लेसिंग वीडियोस की वजह से नहीं मिलती, बल्कि खुदावंद के फजल और उसके सलीब पर किए हुए काम की वजह से मिलती है। और इस वीडियो के ज़रिए जो है वो आप ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, वही ब्लेसिंग जो यीशु मसीह ने सलीब पर आपको लहू बहाने के वसीला से जो है वो आपको मिली है मुफ्त में। और जो है रास्तबाजी के हवाले से हम सीखेंगे थोड़ा सा, इसको ज़रा ओवरव्यू रास्तबाजी का जो है वो थोड़ा सा उसको देखेंगे कि रास्तबाजी क्या है। ठीक है, तो रास्तबाजी जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं राइचियस। ठीक है, राइचियस, और उर्दू में कहते हैं रास्तबाज। ठीक है, राइचियसनेस, रास्तबाजी, राइचियसनेस, रास्तबाजी, राइचियस, रास्तबाज। ठीक हो गया। तो रास्तबाजी का मतलब है, रास्तबाज का मतलब है वो शख्स जो खुदा के साथ सही ताल्लुक में आ गए। ठीक है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जो खुदा के साथ सही ताल्लुक में है उसे जो कहते हैं राइचियस, राइचियस। ठीक है, जो जिसका खुदा के साथ सही ताल्लुक है वो बंदा राइचियस है। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे मज़हब हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी मज़हब नहीं है, तो बहुत सारे मज़हब, बहुत सारी डिनोमिनेशंस, जितने भी जो है वो लोग किसी चीज़ पर ईमान रखते हैं, खुदा पर जो लोग ईमान रखते हैं, ठीक है, उनका एक ही जो है वो ख्वाहिश होती है कि वो खुदा के साथ उनका सही ताल्लुक हमेशा के लिए बना रहे। ठीक है, कि खुदा का हाथ उन पर हमेशा रहे। ठीक हो गया। तो एक ही ये ख्वाहिश होती है हर एक बंदे की कि खुदा का उसके साथ सही ताल्लुक हो जाए, यानी वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाए, कि मरने के बाद मैं जी हमेशा जीऊँ। यही बंदे की ख्वाहिश ज़्यादातर होती है कि बस मुझे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए। तो हमेशा की ज़िंदगी तब ही मिलती है, कलाम कहता है, कि जब आप खुदा के साथ आपका ताल्लुक जो है वो सही है, जब आप राइचियस है, तो तब ही आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस है। जाहिर है जब आप ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं, जब ज़िंदगी आप में रह रही है, तो आप में मौत का कोई इख्तियार ना होगा। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी में है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ज़िंदगी यीशु मसीह है। ठीक है, हमेशा की ज़िंदगी। अगर कोई हमेशा की ज़िंदगी को पाना चाहता है तो वो यीशु मसीह को कबूल करे, उसमें हमेशा की ज़िंदगी मौजूद होगी। इसी तरह जब हम खुदा के साथ सही ताल्लुक में होते हैं, ठीक है, तो हमेशा की ज़िंदगी भी हमारे अंदर रह रही है, तो हम हमेशा जिएंगे। जाहिर है जिस किसी ने जो कहता है कि जी मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा जीऊं, वो यीशु मसीह को कबूल करे और इस पर ईमान लाए। ठीक हो गया। तो रास्तबाजी जो है वो ईमान के वसीला से मिलती है। बाइबल कहती है कि जिसने खुदा के साथ सही ताल्लुक में जुड़ना है वो बंदा ईमान रखे। ठीक है, रास्तबाजी का एक और मतलब है कि अदालत से बरी हो जाना। ठीक है, खुदा की अदालत से बरी हो जाना। आप खुदा की अदालत से कैसे बरी होते हैं? सिर्फ ईमान से। आप खुदा के साथ कैसे सही ताल्लुक में आते हैं? सिर्फ ईमान से। और किसी भी चीज से आप खुदा की मोहब्बत को खरीद नहीं सकते, ना ही उसके साथ सही ताल्लुक में जुड़ सकते हैं, बल्कि सिर्फ ईमान ही है जिसके वसीला से आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं और खुदा के साथ सही ताल्लुक में जुड़ सकते हैं। अगर आप सही ताल्लुक में जुड़ गए हैं तो फिर आप जो है वो आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। ठीक है, जब आप जुड़ गए फिर आपको जुदा नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह हमको मुजरम ठहराने नहीं बल्कि जिंदगी देने हैं। ठीक है, जब हम यीशु मसीह के साथ
हमारा ताल्लुक जुड़ जाता है, ठीक है, तो हम हमेशा के लिए जो है वो उसके साथ जिएंगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे, रास्तबाज हमेशा होंगे, है जो ईमान रखते हैं वो है। ठीक हो गया। तो जितने भी लोग जो हैं जब तक किसी इंसान का दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है या ताल्लुक नहीं है या अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक दूसरे को समझते नहीं है। अगर दो इंसान है, ठीक है, तो वो दूसरे एक दूसरे को नहीं अच्छी तरह समझते, ठीक है, एक दूसरे की जो है वो फीलिंग्स, एक दूसरे को अच्छी तरह समझना परखना, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि उनमें जो है वो रिलेशन उनका जो है वो ठीक नहीं होगा। और जब तक रिलेशन आपका ठीक नहीं है, उस जगह जो है वो तफरके, नफरत या सेपरेशन, जुदाई ही है। ठीक हो गया। तो कलाम कहता है कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ सही मानों में कब जुड़ता है, जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं ईमान के वसीला से। ठीक है। अब ईमान क्या है? ईमान ये है कि जो काम आपके लिए हो चुका है उसको आपने मानना है, कि यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया, उस चीज को आप माने कि मेरे लिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, मेरे गुनाहों का कफारा अदा किया, ठीक है, और अब मेरे गुनाह यीशु मसीह पर लाद दिए गए, और उसकी रास्तबाजी, उसकी पाकीज़गी, उसकी लाइफ जो है वो मेरे अंदर ट्रांसफर कर दी गई। कि मतलब यीशु मसीह ने खुदा के हुजूर अपनी रास्तबाजी हमें दे दी, ठीक है, और जो है हमारे गुनाह अपने ऊपर ले ली। ठीक हो गया। कि खुदा का यीशु मसीह के साथ जो ताल्लुक था, जो रिलेशनशिप है, जो राइचियस राइट स्टैंडिंग जो है वो कैसी थी? बहुत जबरदस्त है, और रहेगी, और हमेशा है। ठीक है, हमेशा से रही है। वो जो ताल्लुक, रास्तबाजी, वो यीशु ने हमको दी है। कि यीशु मसीह जो काम सलीब पर करने आए थे, वो यही करने आए थे कि वो हमको जो है वो खलासी दे, हमेशा की जिंदगी दे। तो वो तब ही हमें मिल सकती थी जब हमारे गुनाहों को बंदा कफारा अदा करता, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत भी करता है और वो इंसाफ भी करना चाहता है गुनाहगार का। क्योंकि जो गुनहगार है उसका इंसाफ क्या बनता है कि वो जहन्नम का वारिस है। लेकिन यीशु मसीह इस जगह स्टैंड लेते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, खुदावंत मेरे पाप, मैं जो है वो अपने आप को इनके लिए देता हूँ, इनके गुनाह मेरे ऊपर दे दो और मेरी रास्तबाजी इनको दे दो। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया गया, जैसे कि इब्रानियों के खत में लिखा, उसने मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया। और यीशु मसीह कामिल इंसान, कामिल खुदा है। इंसान वो इसलिए बना ताकि वो एक इंसान होते हुए हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर सके, ठीक है, हमारे लिए जो हमारी सजाएं थी अपने ऊपर ले सके और उनको फील कर सके। ठीक है, एक प्रॉपर तौर पर सजा उसको दी गई है। जैसे कि इंसान को एक सजा मिलती है, इसी तरह वो सजाएं, हमारी सजाई यीशु मसीह पर लाद दी गई ताकि वो अच्छी तरह सही तरीके से जो है वो खुदा के हुजूर हमारी सजाओं को ले और हमें बरी करे। ये नहीं कि यीशु मसीह उसको दर्द नहीं होती थी, ठीक है, यीशु मसीह जिस्म इसलिए आया ताकि वो हमारी दर्दें अपने ऊपर ले, ताकि उसको फील हो। ठीक है, हमारी सजाएं उसने ली जो हमें मिलनी थी, बिल्कुल उसी तरह जो हमें मिलनी थी ना सजाएं, जैसे सजाएं हमें खुदा के हुजूर मिलनी थी, उस तरह की सजाएं यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली और उनको फील किया और उनको लिया, ठीक है, एक्सेप्ट किया और अपनी रास्तबाजी हमें दे दी। ठीक है, जब उसने हमारी रास्तबाजी अपनी रास्तबाजी हमें दे दी तो हमारा खुदा के साथ सही ताल्लुक जुड़ गया। ठीक हो गया। तो रास्तबाजी का मतलब है वो इंसान, सॉरी, राइचियस का मतलब है वो इंसान जो खुदा के साथ जिसका सही ताल्लुक है, राइचियस, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, खुदा के साथ जो है वो आप सही मानों में हक पर कैसे खड़े हैं। ठीक हो गया। तो सिर्फ ईमान ही है जो जिसके वसीला से हम खुदा के हुजूर खड़े हो सकते हैं।
ठीक है, यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए काम कर दिया। ठीक है, निजात का काम कर दिया, बरकतों का काम कर दिया, पाकीज़गी का काम कर दिया कि पाकपन जो है हमें वो यीशु मसीह की वजह से मिलता है, हमारे अपने अमलों से वजह से नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं। ठीक हो गया। और खुदा के हजूर हम जो है वो रास्तबाज तब ही ठहर सकते हैं जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। ठीक हो गया। तो हम हवाला जो है वो खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, गलतियों के खात्मे से। तो मैं आपके साथ जो है ये हवाला पढ़ूंगा। और गलतियों उसका 3 बाब और उसकी जो है वो 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। आमीन। और एक और हवाला जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें लिखा है गलतियां 2 बाब उसकी 14 आयत। तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्त बाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्त बाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि रास्तबाज के अदालत से बरी कैसे होना है, खुदा के हजूर सही ताल्लुक में हम कैसे जुड़ सकते हैं। क्या अमालों के वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने हदियों की वजह से, या अपनी एफर्ट की वजह से, या अपनी प्रेयर्स की वजह से, दुआओं की वजह से हम खुदा के हजूर रास्तबाज ठहरते हैं? नहीं, सिंपल ईमान की वजह से। वो काम जो यीशु मसीह ने सलीब पर कर दिया है उस पर ईमान रखने की वजह से हम रास्तबाज हो जाते हैं, खुदा के हजूर सही ताल्लुक में खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। कलाम में लिखा है कि करंथियों के खत में, करंथियों के खत में, पौलुस रसूल का जो करंथिस के नाम खत है उसमें लिखा है कि यीशु मसीह वो हमारी खातर जो है वो गुनाह बना। ठीक है, ताकि हम खुदा की रास्तबाजी बन जाए। ये शायद पहला करंथियों उसका 2 बाब 21 आयत है, मैं निकालता हूँ। दूसरा करंथियों उसका जो है वो 5 बाब और उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। लिखा कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। ठीक है, कि यीशु मसीह ने खुदा ने जो है यीशु मसीह को जो है वो गुनाह से वाकिफ ना था, उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। हमारे वास्ते कैसे गुनाह ठहराया? ठीक है, क्योंकि हमारे गुनाह यीशु मसीह पर ला दिए गए। ठीक है, तो यीशु मसीह की जो रास्तबाजी है वो हमें दे देगी। तो यीशु मसीह जो है हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेते हुए हमें रास्तबाज ठहरा देती है और ठहरा भी दिया है। और अब हम सब रास्तबाज, ठीक है, खुदा की अदालत से बरी है। यानी जितने गुनाह हमने किए हैं, आदम वाला भी या जितने भी बाप दादा ने किए पीछे, हम अपनी बात करते कि जो कर लिए हैं गुनाह हमने या कर रहे हैं या होंगे हमसे या हुए थे, ठीक है, उन सारे गुनाहों की माफी जो है वो सारे गुनाह यीशु मसीह ने हमारे उठा लिए। मतलब अब जो होंगे भी वही भी गुनाह यीशु मसीह ने हमारे अपने ऊपर लिए ताकि हम
खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहर जाएं। आमीन। देखिए, अगर आपके गुनाह, अगर जो आगे वाले गुनाह है जो आपने करने हैं लाइफ में, अभी वो माफ नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है कि वो माफ किसी ने करवाने हैं। तो वो किसने करवाने हैं? आपने करवाने हैं। ठीक है, तो आप कैसे गुनाह माफ करवा सकते हैं? कलाम बताता है कि आप सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से जो है वो रास्तबाज ठहरते, अपने गुनाह माफ करवा सकते हैं। तो यीशु मसीह आपके आगे वाले गुनाह माफ नहीं करता, बल्कि सारे गुनाह माफ करता है, ताकि आप रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब तक आपके सारे गुनाह माफ नहीं हुए, आप खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकते। आप मुजरम ही हैं। एक भी गुनाह आपसे होता है, आप उसके मुजरम हैं। लेकिन जब आप सारे गुनाहों से माफ हैं, तो आप बिल्कुल पाक हैं, आप साफ हैं, रास्तबाज हैं, खुदा के साथ राइट स्टैंडिंग में हैं। अब हम खुदा के साथ राइट स्टैंडिंग में हैं। किसके वसीला से? सिर्फ ईमान के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से, अपने अमालों से नहीं। जैसा कि हमने हवाला पढ़ा कि गलतियों के खात में, जो हमने हवाला पहले रिपीट किया था कि तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, शरीयत के अमाल से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सारी उम्र हम जो है वो काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अमाल करेंगे, तो फिर हम खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरेंगे, खुदा हमें अदालत से बरी कर देगा, फिर एंड वाले दिन क़यामत आएगी तो खुदा जो है वो अच्छे अमाल जिसके ज़्यादा हुए, ठीक है, उसको खुदा रख लेगा, अपने साथ ताल्लुक में जोड़ लेगा, और जिसके अच्छे ना हो उसको दोज़ख में फेंक देगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप खुदा की मोहब्बत को अमालों से खरीद नहीं सकते। आप खुदा को लालच दिए हुए उसकी निजात को खरीद नहीं सकते। खुदा लालची खुदा नहीं है, उसको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं मांगता कि आप मुझे ये दें तो फिर मैं आपसे जो है वो रास्तबाजी जो है वो आपको दूंगा। सिर्फ वो ये कहता है कि जो काम मैंने कर दिया है, ठीक है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ आप इस बात को मान लो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए सलीब पर कुर्बान किया, उस पर ईमान लाओ। और यूहन्ना के खाते में लिखा है कि उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं। ठीक है, और अपने अमालों से हुक्मों जो है मूसा की शरीयत, ठीक है, उस पर अमल करने से रास्तबाज नहीं ठहरते, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरते हैं। ठीक है, जब आप ईमान लाएंगे, ठीक है, तो वो खुशखबरी जो है, जब आप इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ मेरे सारे गुनाह माफ़ हैं, ठीक है, तो ये बात जो है आपको पावरफुल बनाएगी कि जब आप इस बात का इकरार करेंगे कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हैं, ये बात आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि ये खुशखबरी है। तो खुशखबरी जब आप में आती है, ठीक है, तो आप गम में नहीं रहते बल्कि आप खुश रहते हैं। ठीक है, कौन सी खुशी में? यीशु मसीह की खुशी कि जो रास्तबाजी उसने हमें दी है वो हमेशा की दी है। अब हम रास्तबाज हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने से, ठीक है, अमालों से नहीं। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, हम खुदा के साथ सही ताल्लुक में हैं, बिल्कुल परफेक्ट ताल्लुक में। ठीक है, खुदावंद का रूह कुद्दूस हमारे अंदर है, वो इस बात का सबूत है कि हम खुदा के साथ जो है वो सही ताल्लुक में हैं और हमेशा रहेंगे। इसी उसका पहला बाब जो है उसकी पहला बाब उसकी 13 आयत से हम पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मोदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। आमीन। ठीक है, ये मोदा रूह का मतलब है वादा किया हुआ रूह। यीशु मसीह ने जिसका वादा किया था कि वो मैं दूसरा मददगार जो है वो तुमको दूंगा। ठीक है, और वही रूह हमारी रास्तबाजी का सबूत है कि हम रास्तबाज हैं, हम खुदा के साथ सही ताल्लुक में हैं यीशु मसीह के सलीब पर किए हुए काम की वजह से।
हम रास्तबाज हैं, खुदा के साथ सही ताल्लुक में है। आमीन। तो इसकी मिसाल थी एक, मैं देना चाहता था, लेकिन नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें रास्तबाजी की जो है वो एक छोटी सी मिसाल भी दूंगा, और हम बाइबल में से भी देखेंगे, और ये रास्तबाजी का थोड़ा ओवरव्यू था, ठीक है, और जिसमें हमने देखा कि रास्तबाजी का मतलब क्या है, हम कैसे रास्तबाज ठहरते हैं, और रास्तबाजी जो है वो हमें हमेशा के लिए मिली है। आमीन। तो जितने भी बाइबल पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में लोग हैं, वो सारे रास्तबाज ईमान से ही ठहरते हैं। सॉरी, ये बात मैंने अब बतानी थी, लेकिन मुझे अभी याद आई है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, ये इसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो खुदा का अब्राहम के साथ ताल्लुक जो है वो ईमान के वसीला से जो है वो जुड़ता है। आमीन। तो खुदा हमसे ताल्लुक रखता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमने इस चीज को मानना है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। तो उम्मीद है कि खुदा की कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। तो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल खैरिस टीवी के नाम से, और उसका जो है वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। तो मज़ीद आप जो है वो उस चैनल से सीख सकते हैं, वीडियोस रास्तबाजी के बारे में जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो आप ज़रूर उस चैनल को देखें, उस वीडियो को जो है वो देखें, और खुदा की बरकत को आप अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।